22 में तो योगी जी को पहले इनके साड़ के पूंछ में योगी जी के साड़ के पूंछ में इनको बांध करके लाल किले के रास्ते जसोदा बहन के पास भेजेंगे। ये कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूंगा। 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना है। अरे खूब नचाता चोर है, चौकीदार ही चोर है भैया। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है। आज़ादी की शाम हम होने नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को इस शाम बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे बची है लहू की एक बूंद, तब तक हम अपने भारत माँ के आंचल को नीलाम होने नहीं देंगे। मोदी जी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय हमारे देश में अन्न की इतनी कमी थी कि मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ लीजिए। उस समय हमारे देश में अन्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। ऐसी भीषणतम परिस्थितियों में हमारे देश के धरोहर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा पेट पर रस्सी बांधो, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, बेइज्जती की रोटी से तो अच्छा है इज्जत की मौत मर जाए। तब जाके हरित क्रांति प्रारंभ हुई और हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। ऐसे महान वीरों के लिए चंदन सिंह पटेल कहता है, मोदी जी सुन लीजिए, आज़ादी की शाम हम होने नहीं देंगे। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है मोदी जी, आज़ादी की शाम हम होने नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को इस शाम बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे बची है लहू की एक बूंद, तब तक हम अपने भारत माँ के आंचल को नीलाम होने नहीं देंगे। मोदी जी आप कान खोलकर सुन लीजिए। ये कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूँगा। 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना है। अरे खूब नचाता चोर है, चौकीदार ही चोर है भैया। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है। आपने कहा कि मोदी जी की तमाम पत्रकारों ने कहा कि नीति नियत साफ है, आज ये बात करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, यदि आपकी नीति साफ होती तो लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। जो दीप सिद्धू झंडा फहराया है आप उसकी निंदा कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश का मुखिया निंदा कर रहा है। अरे निंदा मत कीजिए आप, यदि आप में दम है तो देशद्रोह जैसी धारा लगवा के उसको तिहाड़ जेल में डालने का काम कीजिए। मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश बदनाम कब होता है? अरे देश बदनाम तब होता है जब हमारे देश के सैकड़ों किसान 0 डिग्री टेम्परेचर में आंदोलन करते हुए शहीद हो जाते हैं और इस देश के मुखिया से संवेदना का एक शब्द नहीं निकलता। देश बदनाम तब होता है जब 2 कौड़ी का पत्रकार इस देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के जो है पुलवामा जैसी घटना को जश्न मनाता है। हमारे देश के जो 20 सपूतों ने शहादत दी उसका जश्न मनाता है। बदतमीज कहीं का, इसके मुंह से एक शब्द संवेदना का नहीं निकलता है। देश बदनाम तब होता है जब निर्भया जैसा कांड इसी उत्तर प्रदेश में होता है। एक बेटी की रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और आधी रात को उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। जलाया इसलिए जाता है कि उसके असली दोषियों को बचाया जा सके और जो निर्दोष हों, जो असली दोषी हैं उसको बचाया जा सके और निर्दोषों को सजा दिलवाया जाए। देश बदनाम तब होता है जब लाखों मजदूर एक आदमी की दुर्दशा की कमी के चलते सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए इसी देश के सड़कों पे अपना दम तोड़ देते हैं। देश बदनाम तब होता है जब इस देश के मजदूर जो पूरी दुनिया का पेट पालते हैं, जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था का चक्कर चलाते हैं, अगर ये मजदूरी करना बंद कर दे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो -0.0000 इतना जीरो पे चली जाएगी कि आप जिंदगी में उसको आप प्लस में नहीं ला सकते हैं। मोदी जी देश बदनाम तब होता है जब हम जैसे युवा पढ़ाई करने के बजाय आज सड़कों पे आके अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ये दूसरी आज़ादी है और मेरा मानना है पत्रकार साहब, यदि 70 साल बाद यदि आज भी बेरोजगारी से हमारा युवा जूझ रहा है तो आज़ाद नहीं है हम। यदि 70 साल बाद यदि आज भी बेहतर शिक्षा की सहूलत ना हो तो आज़ाद नहीं है हम। यदि 70 साल बाद यदि आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए अनजान है हम तो आज़ाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद के हक और अधिकारों से परिचित करवाने का, पूर्ण स्वराज्य पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज
हक है आपका। हक और अधिकारों की लड़ाई गुंडागर्दी की लड़ाई नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और शक्तिशाली बनो, उठो जागो और शक्तिशाली बनो मेरे युवा साथियों, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, बलि का बकरा नहीं। और मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको युवा होने के नाते एक नारा देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। आपको कानून वापस लेना पड़ेगा। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। जिस रोज जवानी चलती है उस रोज जमाना चलता है, जिस रोज जवानी मुड़ती है उस रोज इतिहास मुड़ जाता है। मोदी जी कान खोद कर सुन लीजिए। कि वापस लेने वाले नहीं है, राज्यसभा में उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया। हम कह रहे हैं कानून को इनको वापस लेना पड़ेगा। यदि आप इतने बड़े किसानों के हितैषी बन रहे हैं तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें जो हमारे किसान भाई दशकों से मांग कर रहे हैं, आप उस कमेटी को क्यों नहीं लागू करवाते हो? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कराओ। और मोदी जी, मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसे कानून से हमारे किसान भाइयों को उद्योगपति बनाना चाहते हो तो किसान भाई को हमारे भिखारी ही रहने दो। हम भिखारी रह लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपना कानून वापस ले लीजिए, हमें भिखारी ही रहने दीजिए। हमें उद्योगपति नहीं बनना है, नहीं तो लागू ही करना है तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से लागू करो। यदि 56 इंच का सीना है आपका। आपने अभी जिक्र किया हरित क्रांति का, आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में उसका जिक्र किया। जब हरित क्रांति को लाना चाहते थे, जब आई, तब भी बहुत लोगों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आज भी वही लोग विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, उस समय कौन विरोध किया था? हरित क्रांति जब लाए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उस समय यही आरएसएस संघियों के दलाल, यही भड़वे लोग उस समय विरोध किए थे। ये आज़ादी का भी विरोध किए थे। इन्होंने तो सावरकर कौन था, सरस्वती लाल कौन था, भगत सिंह के खिलाफ किसने गवाही दी? ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश जो रचते हैं। एक मिनट, मैंने कहा ना, कौन था वो मुस्लिम, कौन था जिसने भगत सिंह के पक्ष में केस लड़ा था? वो कौन सा गद्दार था? वो कौन सा देश का दलाल था, अंग्रेजों का दलाल था जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने का काम किया था? नहीं, आपको वही संघी लोग आज भी हैं जो विरोध किए थे, वही संघी लोग आज भी हैं। आंदोलन कमजोर पड़ गया है। किसानों का आंदोलन कतई कमजोर नहीं पड़ेगा। मैं इलाहाबाद से आया हूं और मेरे साथ जल्द ही यहाँ पे सैकड़ों युवा आने वाले हैं। और मोदी जी को खूब पता होगा कि इलाहाबाद वही क्रांतिकारी धरती है जहाँ पर इनको हमेशा से इनका विरोध हुआ है। और काला झंडा हम युवा विश्वविद्यालय के युवा इनको काला झंडा दिखाए हैं। इनको एक बार नहीं कई बार दिखाए, इनको खूब अच्छी तरह से पता है। वही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि पहले कहा जाता बुद्धिजीवी, अब आंदोलन जीवी आ गए। हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहले कहा जाता था बुद्धिजीवी लोग हैं, अब आंदोलन जीवी लोग आ गए हैं जो आंदोलन ही करते हैं। हम ये कितने बुद्धिजीवी है? मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर लिया हूँ। ये कितने पढ़े हैं आप हमें बताइए। आप देखिए, गोदी मीडिया का काम करना बंद कर दीजिए। पहली बात तो ये, आज तक तो एमए की डिग्री इनकी सार्वजनिक हो नहीं पाई। एमए किए हैं, कहते हैं एमए किए हैं, और जब भरी जवानी में तो ये कहते हैं कि मैंने पकौड़ा बेचा, चाय बेचा। और मैं आपको बता दूं, जब चाय 1 रुपया से 8 आना 50 पैसे में मिलता था, तब ये 2 रुपये में ये कटिंग चाय बेच लेते थे। भैया बताइए, कब चाय 1 रुपया में हमारे आजा बाबाओं ने 98 में 50 पैसे में पिया है। अरे चाहे कुछ भी, ये 2 रुपये में चाय पीते हैं। अरे कौन सी जनता विश्वास को, वही अंधभक्त लोग इनका जिनके विश्वास करते हैं। अंधभक्तों को एक बिल भी समझ में आ रहा है। अरे अंधभक्तों, कौन से यूनिवर्सिटी से PhD किए हो तुम लोग? अरे जरा आओ, यहाँ दम हो तो आओ। मैं गाजीपुर बॉर्डर हूँ, मुझसे डिबेट करके दिखाओ अंधभक्तों। यदि आप जीत गए तो मैं विश्वविद्यालय छोड़ के चला जाऊंगा, ये देश ही छोड़ दूंगा यदि ये काला कानून पे मुझसे डिबेट करने में जीत गए तो। सर, एक आखिरी सवाल है, सरकार का रास्ता साफ है, कानून वापस नहीं होंगे। तुम्हारे पास क्या रास्ता है? जो हम कह रहे हैं कानून वापस नहीं होगा, तो कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे, सीधी सी बात। और दूसरी बात, इनको कानून वापस नहीं करेंगे तो क्या ये बताइए, लोकतंत्र है कि राजतंत्र? लोकतंत्र है ना। 2024 में इनको ऐसे पलटेंगे, यहाँ से पलटेंगे कि जसोदा बेन के पास सीधा जाके वहीं गिरेंगे। ऐसा पलटेंगे कि जसोदा बेन के पास भेजेंगे। और 2024 में 22 में तो योगी जी को पहले इनके साड़ के पूंछ में, योगी जी के साड़ के पूंछ में इनको बांध करके लाल किले के रास्ते जसोदा बेन के पास भेजेंगे।